तो गांधी जी ने मूवमेंट शुरू की थी तो हम लोगों से एक वादा किया था, जिसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उपहास भी उड़ाया था या उस पर एक जो है व्यंग्य भी किया था। गांधी जी ने कहा था कि मैं जो आपको अहिंसात्मक असहयोग का एजेंडा दे रहा हूं, अगर आप इस पर टिके रहें तो हमें 1 साल के भीतर स्वराज मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो कार्यवाही, जो अहिंसात्मक असहयोग की कार्यवाही मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसका पूर्ण रूप से, पूरी निष्ठा से पालन करेंगे तो आप देखिएगा 1 वर्ष के भीतर स्वराज आपके रास्ते पर या आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। उनकी बात सही थी, उनकी सोच सही थी। अगर हम अहिंसात्मक रूप से, पूरे मनोयोग से सभी लोग मिल जाते और किसी भी तरह का सहयोग ना करते तो अंग्रेज मजबूर हो जाते हमारी मांगे मानने के लिए। आजाद तो करने वाले नहीं थे वो अभी, लेकिन स्वराज को लेकर के जो हमारी सीमित मांगे थी वो हमारे संभवतः वो मांगे पूरी हो जाती। लेकिन हम लोगों में एक राय नहीं थी, शुरुआत में एक राय थी। जैसे लाला लाजपत राय हैं, वो स्कूल कॉलेज के बहिष्कार के विरोधी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर विदेश जो कपड़ा है उसके बहिष्कार के विरोधी थे। इसके अलावा CR दास हैं, उन्होंने जो काउंसिल है, काउंसिल का जो बहिष्कार हम लोग कर रहे थे उसका विरोध किया था। काउंसिल समझते हैं ना, जो आज की लोकसभा राज्यसभा है, उस दौर में उनको काउंसिल कहा जाता था। CR दास की ये मान्यता थी कि जो काउंसिल्स हैं वो स्वराज पाने का साधन है, तो हमें उसका विरोध नहीं करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मत भिन्नता थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, उधर आप देखेंगे मालाबार में मोपला के रूप में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर भी दंगे हो गए। हमने जो उपनिवेशिक शोषण के प्रतीक थे, यानी सरकार के जो प्रतीक थे, रेलवे पटरियां, बैंक, तरह तरह की चीजें हैं, उनको लूटना शुरू कर दिया। दंगा फसाद हो गया, जगह जगह हड़ताल, गोलीबारी हो गई, पुलिस दमन पर उतारी हो गई थी। अच्छा, पुलिस ने इतना भयंकर दमन किया था रोलेट के दौरान और असहयोग के दौरान, गांधी जी ने मजबूरी में कह भी दिया था इस दमन के बाद कि हर भारतीय नागरिक का और हर भारतीय सैनिक का कर्तव्य है कि वो दमनकारी सत्ता से अपना नाता तोड़ दे। यानी कि उन्होंने आम आदमी जो है उससे भी और सैनिक जो है उससे भी आह्वान किया था कि इनसे आप अपना नाता तोड़ दो। कहीं ना कहीं देखें आप, इसमें जो एक महक आती है, वो आह्वान कर रहे हैं कि भाई आजादी के लिए तैयार हो जाओ। सीधे नहीं कह रहे हैं, सीधे आजादी की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे किसी बगावत की या विद्रोह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महक आ रही है कि भाई अहिंसात्मक रूप से सभी लोग इनसे अलग हो जाओ। जब राजा को राजा मानने के लिए हम तैयार नहीं होंगे तो राजा कहां तक दमन करेगा। गांधी जी का मकसद यही था कि आप दमन को सहने के लिए तैयार रहें। वो जो था ना अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह उसका एक खास अंग है कि आप दमन को सह सकें। तभी तो गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा कायरों का धर्म नहीं है, अहिंसा जो है साहसी लोगों का धर्म है। तो हम दमन को सहें। एक समय ऐसा आएगा कि जब शासक है दमन सहते सहते थक जाएगा और हमारी मांगों को मानेगा। गांधी ने इसी समय कहा था इस दमन के बाद कि अब समय आ गया है कि हर भारतीय नागरिक का और सैनिक का कर्तव्य है कि वो दमनकारी सत्ता से अपना नाता तोड़ ले। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो आंदोलन था वो दंगों में बदल गया, जिसकी परिणति हुई चौरी चौरा कांड में। उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। अच्छा, इसको लेकर के बहुत सारे विवाद हैं कि गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित क्यों किया। इसके लिए मैं अलग से मेंस के लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या वजह थी कि गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित किया। और ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल बाद ये वीडियो बनाऊंगा, अभी अगली वीडियो मेरी इस पर आएगी कि गांधी जी ने इसको स्थगित क्यों किया। अब देखिए होता क्या है, चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और कहा भी कि स्वराज ने मेरे नथुनों में बदबू भर दी है। इसको लेकर के गांधी जी को क्रिटिसाइज किया गया, जिसकी एग्जाम में 2 खास कोटेशन पूछी जाती है। एक तो मोतीलाल नेहरू की कोटेशन है कि अगर कन्याकुमारी का कोई एक गांव या हिमालय का कोई एक गांव कोई भूल करे तो इसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी कोई कोटेशन थी या यदि कन्याकुमारी का गांव एक कोई भूल करे तो हिमालय के गांव को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अर्थात किसी एक जगह ऐसी कोई घटना हुई है हिंसा की तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे आंदोलन को ही आप समाप्त कर दो। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आंदोलन को स्थगित करने के बाद कि गांधी जी की उन्होंने आलोचना की थी कि जिस समय लोगों का उत्साह अपने चरम पर था, आंदोलन अपने चरम पर था, लोग लड़ने को तैयार थे, लोगों में उत्साह भरा हुआ था, ऐसे में कदम पीछे छोड़ना या आंदोलन को स्थगित करना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था, यही पूछते हैं। इसी समय जो गांधी जी ने सवाल भी आता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में 1 साल में स्वराज मिल जाने का वादा किया था या भरोसा दिलाया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको भी क्रिटिसाइज किया था। वो कहा था कि 1 साल में स्वराज पाने का या दिलाने का वादा करना एक तरह से उन्होंने कहा था कि एक बचकाना हरकत थी। उन्होंने कहा कि एक तरह का ये बचपना है कि आप सोच रहे हैं कि 1 साल में आपको स्वराज मिल जाएगा। खैर, अब जो भी हो आंदोलन स्थगित हो गया। अब कहा जाता है कि भाई आंदोलन स्थगित हो गया, 1 साल में स्वराज पाने का वादा था तो आंदोलन तो सक्सेस हुआ नहीं। एक स्वराज छोड़िए आप, अंग्रेजों ने हमारी कोई एक मांग भी नहीं मानी,
यहाँ तक कि बहुत सारे हमारे जो नेता थे वो जेल में ठूस दिए गए, दमन और अत्याचार हावी था। तो क्या कुछ मिला हमें इस आंदोलन से? इस असहयोग आंदोलन की कोई महत्व था? इसको जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो देखिएगा। थैंक यू।